हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट शॉर्ट आंसर इन बीएड एग्ज़ाम। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपके बीएड में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर मतलब कि जो 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर आपको किस तरीके से देना है इसके बारे में हमने वाइडली डिस्कस किया था। तो हमारे कुछ व्यूवर्स के क्वेरीज आए थे कि मैम हमें शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस पर भी वीडियो प्रोवाइड कीजिए करके। तो आज की इस वीडियो में आपको शॉर्ट नोट्स मतलब कि जो 4 या फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर आपको किस तरीके से देना है और अपनी एग्जाम की कॉपी में आपको चीज़ों को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, मतलब कि वो कितने पेजेस में होने चाहिए आपके आंसर, इसके लिए आपको सिनॉप्सिस बनाने चाहिए कि नहीं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। तो आज की इस वीडियो में हम इस सारे पॉइंट पर वाइडली डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके बीएड में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका लॉन्ग नोट्स होता है जो आपका 15 या फिर 16 मार्क्स के होते हैं। वही जो शॉर्ट नोट्स होता है वो आपका 4 या फिर 5 मार्क्स का या फिर 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखो करके ही पूछा जाता है, जो कि आपका लॉन्ग नोट्स के अंतर्गत आ जाता है। वहीं इस वीडियो में हम सिर्फ 4 या फिर 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर आपको किस तरीके से देना है इस पर हम वाइडली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉपी दिखाऊंगी, उसमें स्टूडेंट ने चीज़ों को किस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपके बीएड सेकेंड ईयर में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी करके एक सब्जेक्ट होता है, उसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश पेपर होते हैं। तो यहाँ पर हम ये आपका हिंदी सब्जेक्ट है जो कि सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कंपलसरी है, आप सभी को जो है पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो आपका 5 मार्क्स का है। तो इसमें पूछा गया है कि भाषा क्या है, भाषा को परिभाषित करते हुए समझाइए करके। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में 2 पॉइंट पर ही पूछा गया है, मतलब कि लैंग्वेज के मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। बट स्टूडेंट ने यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में भी सिनॉप्सिस पूरा बताया हुआ है, मतलब कि पूरा रूपरेखा तैयार किया हुआ है, जिसमें इन्होंने स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन बताया है, फिर इसके मीनिंग, डेफिनेशन, और इस प्रकार से इन्होंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्स और कंक्लूजन, जो भी संदर्भ सूची है, इसको भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, इससे एग्जामिनर पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है कि हाँ चलो, स्टूडेंट ने बहुत ही क्लियरली चीज़ों को मेंशन करा है और इस प्रकार से वो इन पॉइंट्स के थ्रू जो है आपकी आंसर कॉपी को चेक करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें बताई हुई है और इस प्रकार से इन्होंने लैंग्वेज के मीनिंग को बताया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। इसी प्रकार से इस स्टूडेंट ने यहाँ पर इसके डेफिनेशन को, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स को और बहुत ही पॉइंट में चीज़ों को टू द पॉइंट बताया है। फिर उसके बाद एम्स को भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है और इस प्रकार से इन्होंने अपने आंसर को कंप्लीट करा है, जो कि आपका लगभग 4 पेजेस में कंप्लीट हो गया है। एंड इसके साथ ही जहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस हो वहाँ पर आप डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आपको जो 4 या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसमें आपको 4 से 5 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करने हैं। और इस प्रकार से आप चाहे तो इनका सिनॉप्सिस भी तैयार कर सकते हो या फिर बिना सिनॉप्सिस का ही सिर्फ पॉइंट को ही फर्स्ट पेज में आपको डिस्क्राइब कर देना है और उसके बाद पॉइंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को डील करते जाना है। वही जो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपको प्रॉपर सिनॉप्सिस तैयार करने हैं और जो 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर है उसी तरीके से आपको 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन के आंसर में भी देने हैं। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल बीएड मंत्रास में मिल जाएगा।